हेलो एवरीवन, नोबल माइंड्स एकेडमी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा जाता है और आप बार बार उसे गलत करते हैं या फिर आपको कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो कन्फ्यूज़न आज हम दूर कर देंगे। टॉपिक है हमारा हार्डली और स्कैर्सली। हार्डली स्कैर्सली जब सेंटेंस में आता है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, सेंटेंस का मतलब क्या रहता है और ग्रामेटिकल एरर में किस तरह के एरर पूछे जाते हैं, सारे डाउट्स हम आज दूर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहली बात शुरू करते हैं कि हार्डली और स्कैर्सली के बाद में हमेशा व्हेन आता है। आपका जो मेन डाउट है वो हमेशा यहाँ पर दूर हो जाएगा कि हार्डली या फिर स्कैर्सली सेंटेंस में अगर आगे आया है, इसमें दो तरह के सेंटेंस बनते हैं एक ही साथ में। एक सेंटेंस, एक काम कोई पहले होता है और बहुत ही कम टाइम गैप के साथ में दूसरा काम हो जाता है। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में या तो हार्डली या स्कैर्सली आएगा और अगले सेंटेंस में हमेशा व्हेन आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या क्या बातें हैं इसमें कि भाई यहाँ पर दो एक्शंस के बीच में बात करते हैं। ठीक है, एक एक्शन अभी जस्ट पूरा हुआ था और जस्ट दूसरा शुरू हो गया। ठीक है, दोनों एक्शंस को हम एक ही सेंटेंस में लिखेंगे तो एक ऑब्वियसली सी बात है पहले होगा और दूसरा काम उसके जस्ट बाद में शुरू हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस में हम हार्डली या स्कैर्सली का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेंटेंस का देखिए फॉर्मेट क्या रहता है कि भाई हार्डली या स्कैर्सली आता है सेंटेंस में आगे, उसके बाद में हेड आएगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और उसके बाद में व्हेन आता है। ये सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली चीज़ है कि यहाँ पर व्हेन आता है, देन या फिर देन नहीं आएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉमन एरर्स में देन या देन अक्सर लिख देते हैं, वो नहीं आएगा, व्हेन आएगा। फिर जो सेकंड क्लॉज है हमारा पास्ट सिंपल में रहेगा पूरा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हार्डली स्कैर्सली का? इसका मतलब होता है कि भाई मुश्किल से ही, है ना, नेगेटिव वर्ड है ये। हार्डली और स्कैर्सली दोनों नेगेटिव वर्ड है, इनके साथ में नॉट का यूज नहीं करते हम। ठीक है, तो मुश्किल से ही या अभी अभी ही। ठीक है, इस तरह का इसका मतलब होता है। दो इवेंट्स के बीच में ये टाइम बताता है और टाइम गैप बहुत कम होता है। ठीक है, कि भाई जैसे ही एक काम खत्म हुआ और दूसरा शुरू हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह के सेंटेंस बनते हैं, इसका मतलब क्या होता है। पहला सेंटेंस है हमारे पास कि हार्डली हैड ही लेफ्ट व्हेन द फोन रिंग। मैंने बताया था हार्डली आएगा, फिर थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर अपने पास में थर्ड फॉर्म आई है और व्हेन द फोन रिंग। ठीक है, हार्डली हैड ही लेफ्ट व्हेन द फोन रिंग, कि भाई वो जैसे ही रवाना हुआ, वो जैसे ही निकला, फोन बज गया। ठीक है, तो दो काम हुए पे, पहले वो गया और उसके जाते ही फोन बज गया। ठीक है, तो जो पहले एक्शन हुआ है उसके लिए हमने हार्डली लगाया और फिर व्हेन लगा के हमने अगला सेंटेंस लिखा। ठीक है, इसका मतलब एक काम पहले हो गया था और दूसरा काम बाद में हुआ था। मतलब पहले वो चला गया था, बाद में फोन बजा था। तो ट्रांसलेशन हमारा ये रहेगा कि भाई वो जैसे ही गया तो फोन बज गया, या फिर अभी अभी ही गया और फोन बज गया। ठीक है, चलिए ही हैड लेफ्ट ये पहला काम है और द फोन रिंग ये दूसरा काम है। टाइम इसमें बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट गैप का है। ठीक है, चलिए और देखते हैं स्कैर्सली का क्या सेंटेंस बनेगा। सेम मतलब होता है स्कैर्सली का कि भाई अभी अभी ही या फिर मुश्किल से ही। स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड, स्कैर्सली आया, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म। स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड व्हेन शी कॉल्ड। ठीक है, कि भाई मैं जैसे ही पहुंचा था, मुश्किल से भी मैं पहुंचा ही था कि उसने कॉल कर दिया। ठीक है, कि भाई मैं पहुंचा ही था कि उसने कॉल कर दिया। दो एक्शन हुए, पहले मैं पहुंचा फिर उसने कॉल किया। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आपको लिखने हो तो हार्डली या स्कैर्सली का यूज करते हैं। ठीक है, मुश्किल से पहुंचा ही था, ये पहला सेंटेंस है हमारा, पहला वर्ब है, और उसके बाद में उसने कॉल किया था, तो ये यहाँ पे सेकंड वर्ब हो जाएगी। ठीक है, चलिए और इसके गलत यूज क्या होते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हार्डली हैड ही लेफ्ट देन द फोन रैंग। देखिए मैंने क्या बोला था, व्हेन आएगा, यहाँ पर देन आया है, तो देन कभी भी नहीं आएगा, व्हेन यूज करेंगे हम हार्डली स्कैर्सली वाले सेंटेंस में। ठीक है, अगला सेंटेंस का जो लास्ट वाला फॉर्मेट है वो सेकंड फॉर्म के साथ में पास्ट सिंपल का रहेगा और इससे पहले वाला पास्ट परफेक्ट का रहेगा। ठीक है, स्कैर्सली आई हैड अराइव्ड व्हेन शी कॉल्ड। अब इसमें क्या है देखिए, स्कैर्सली आई हैड अराइव्ड, जैसे मैंने बोला था भाई हैड है, थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर पास्ट सिंपल है। फिर गलती क्या है, गलती ये है कि सब्जेक्ट यहाँ पर पहले लिख दिया है।
सब्जेक्ट पहले नहीं होगा। स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड, बस यही यहां पर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन ध्यान रखनी है कि भाई हैड पहले आएगा, आई बाद में आएगा, या जो सब्जेक्ट होगा वो बाद में आएगा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। हार्डली हैड द ट्रेन अराइव्ड, देखिए हैड पहले आया फिर ट्रेन आया। अराइव्ड व्हेन द पैसेंजर्स रश्ड इन, कि भाई जैसे ही ट्रेन पहुंची, ट्रेन पहुंच गई है, पहला एक्शन खत्म हुआ कि पैसेंजर एकदम उसके अंदर भागे। ठीक है, या फिर इसको अगर नेगेटिव में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे कि ट्रेन मुश्किल से ही पहुंची थी, है ना, मुश्किल से ही पहुंची थी मतलब पहुंच तो गई ना, फिर जैसे ही पहुंची पैसेंजर उसके अंदर भागने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्कैर्सली हैड वी सेट डाउन व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, कि भाई हम मुश्किल से बैठे ही थे कि टीचर क्लास के अंदर एंटर हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हार्डली हैड ही स्पोकन अ वर्ड, हार्डली हैड ही स्पोकन अ वर्ड, कि भाई वो एक मुश्किल से एक शब्द ही बोला होगा। व्हेन द ऑडियंस स्टार्टेड लाफिंग, और ऑडियंस हंसने लग गई। ठीक है, मतलब जैसे ही वो बोला ऑडियंस हंसने लग गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। स्कैर्सली हैड द मैच बिगन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, कि भाई मैच स्टार्ट हुआ ही था कि बारिश शुरू हो गई। ठीक है, दो एक्शन हुए। ठीक है, हैड आया है, मैच आया है, फिर थर्ड फॉर्म आई है, उसके बाद में व्हेन आया है, फिर पास्ट सिंपल आया। ठीक है, जैसा फॉर्मेट मैंने बताया था वैसा का वैसा है ये। सेंटेंस का मतलब यही है कि भाई जैसे ही मैच शुरू हुआ कि बरसात शुरू हो गई। ठीक है, चलिए इसके अलावा हार्डली के बाद में हमेशा व्हेन आएगा, देन कभी नहीं आएगा। स्कैर्सली के बाद भी हमेशा व्हेन आएगा, देन कभी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए दो सेंटेंस में दे रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। इनका आंसर क्या है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और आपको किस टॉपिक पे किस तरह के वीडियोस चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कुछ लोग और जुड़ सकें और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।